हालांकि इस बीच मरकज में ही नहीं, रियासतों में भी कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश और बिहार से तो कांग्रेस का नामो निशान ही मिट गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतों से भी कांग्रेस बाहर हो चुकी थी। सोनिया गांधी ने इस चैलेंज को कबूल किया और रियासती सतह पर कांग्रेस की मजबूती पर जोर दिया और इख्तिदार में लाने में कामयाब रही। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली। सोनिया के पार्टी सदर बनने के बाद कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल में इख्तिदार में आने में कामयाब रही। सोनिया गांधी बतौर सदर कांग्रेस को इख्तिदार के सिर्फ करीब ही नहीं लाई, पार्टी को रियासती सतह पर मजबूत करने का भी काम किया। वाज़ेह रहे कि सोनिया गांधी ने इसी बीच रियासतों में मजबूत क़यादत तैयार की। दिल्ली में शीला दीक्षित, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान में अशोक गहलोत और आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी इसकी मिसाल है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 15 सालों तक इख्तिदार में रही, लेकिन क़यादत वाला मसला हुआ तो सोनिया ने हर बार नए चेहरे को मौका देकर टाल दिया। विलास राव देशमुख, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चौहान जैसे लीडर सामने आए। दूसरी पारी में उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में मुआविन पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसे में यकीनी तौर पर सोनिया ने कांग्रेस को नई बुलंदी देने का काम किया। इसके बावजूद उनके सामने सबसे बड़ा मसला यही था कि पार्टी की कमान वो किसके हाथ में सौंपे। उन्होंने अपनी सियासी वारिस के तौर पर अपने बेटे राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन उन्होंने 2019 के लोकसभा इंतखाब के बाद ओहदा छोड़ दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी को दोबारा से पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी। सोनिया गांधी अपने पहले मुद्दतेकार में बहुत कामयाब रही, लेकिन अब वो 76 साल की हो चुकी हैं और सेहत नासाज होने के सबब पार्टी को भी उतना वक्त नहीं दे पाती हैं। सोनिया गांधी के अबूरी सदर बनने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में मुआविन जमातों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी में फूट के सबब उसे इख्तिदार गंवानी पड़ी। हालांकि अब कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर नए सदर तो मिल गए हैं, लेकिन हाल ही में हुए गुजरात, हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन, दिल्ली एमसीडी इंतखाब में कांग्रेस का कुछ खास मुजाहिरा देखने को नहीं मिला। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन गुजरात में बीजेपी का और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी का परचम बुलंद हुआ।